गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शुभम राजपूत और सामने अपने भाई मारुति नेक्सा की इग्निस। इसका सीधा कंपटीशन चलता है रेनॉल्ट क्विड से, ग्रैंड i10 से। और भाई उसके बाद भी इस कार ने ना काफ़ी अपना नाम मार्केट में बनाया हुआ है। रीज़न ये ना भाई कार अंदर से काफ़ी प्रीमियम लगती है, बाहर के लुक्स भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन होता है ना, तो जो इसका अंदर का लुक है, जो इसका इंटीरियर लुक है, वो इसको कहीं ना कहीं आगे ले जाता है बाकी कार से। सबसे पहले तो कि फ्रंट में, उसके पहले मैं इसका वेरिएंट बता देता हूँ। तो ये इसका अल्फ़ा वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, यानी टॉप एंड वेरिएंट। तो यहाँ पर आते हैं तो अपने को मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प इस तरीके से काफ़ी बड़ा वाला, इसमें लो बीम हाई बीम का सिस्टम है। यहाँ पर अपने को इंडिकेटर मिल जाते हैं और अपने को मिल जाते हैं यहाँ पर इसका एक और लाइट सेटअप। ये इस तरीके से जो है इसका लाइट का सेटअप होता है। क्रोम आता है यू शेप में, इस तरीके से 4 जो है क्रोम आता है, यू 4 बेजल आते हैं क्रोम के इस तरीके से। यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ हुआ है, जो पूरा का पूरा यहाँ तक इस तरीके से सेट में डला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, और पूरा का पूरा पैक है इस तरीके से। तो क्रोम का काफ़ी बड़ा यूज़ हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है। नीचे आपको इसकी प्लेट्स मिल जाती है इस तरीके से सिल्वर कलर में। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं आता है, क्योंकि ये हैचबैक कार है और इस प्राइस में किसी भी कार ऐसी कोई भी ऐसी कार नहीं है जिसमें अपने को फ्रंट में कैमरा मिलता है। तो ये तो कोई कॉमन बात। लेंथ की बात करें इसकी तो 3700 mm इस कार की जो है लेंथ आती है, और विथ की बात करें तो आती है 1690 mm जो इस कार की विथ आती है। और हाइट की बात करें तो 1500 के लगभग, 1595 के लगभग जो इस कार की हाइट आती है। तो इसके हाइट लेंथ की बात। अब आते हैं टायर्स पर, तो अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं इस तरीके से इसके अलॉय व्हील्स, काफ़ी शानदार अलॉय व्हील्स सारे टॉप एंड मॉडल में। ये एक अच्छी बात है। टायर साइज़ की बात करें तो 175/65 और 15 इंच के जो है इसके टायर्स आते हैं। अलॉय व्हील्स का शेप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक सा इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। यू शेप इसमें काफ़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये इसके टायर्स की इंडिकेटर मिलते हैं आपको ओ आरएम पर, यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर अपने को भाई एक चीज़ यूनिक अपने को मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन। तो कहीं ना कहीं जब होता है ना कि क्यों इग्निस का मार्केट इतना ज़्यादा है, क्यों कहीं ना कहीं इग्निस का जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं इनसे नीचे रह जाता है, उसका रीज़न है कि फीचर्स और अलॉय व्हील्स। इस वेरिएंट में अपने को अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और अपने को मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन, जो इसको कहीं ना कहीं कंपटीशन में आगे रखती है रेनॉल्ट क्विड से और ग्रैंड i10 से। ऊपर हमने को मिलती है रूफ रेल्स इस तरीके से टॉप एंड वेरिएंट में। और आते हैं यहाँ पर तो पीछे कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। लेंथ में आपको बता चुका हूँ 3700 mm जो इस कार की लेंथ है, और हाइट 1590-1595 के लगभग इसकी जो है हाइट है। रिवर्स से लुक कुछ इस तरीके से जो इस कार का रिवर्स से लुक आता है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो भाई एक और एड चीज़ होती है, 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर ऐड हो गए। तो ये इसमें फीचर्स कहीं ना कहीं बढ़ गए। अब आते हैं यहाँ पर तो इसकी प्लेट्स कुछ इस तरीके से काफ़ी शाइन मार रही है, रफ एंड टफ नहीं है, काफ़ी इसमें ग्लोसी यूज़ हुआ है। ये हो गया इसका चीज़। अब यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाते हैं इसके रिवर्स के लाइट। यहाँ पर अपने को ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट, ये हो इसके लाइट का सेटअप। अब आते हैं यहाँ पर तो डीप फोगर आ गए, वाइपर आ गया, हाईमोस स्टॉप लैम्प आ गए और स्पॉइलर आ गया कुछ इस तरीके से, और अपने को पावर एंटीना मिल गई। तो ये फीचर जब इसमें बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन में अदर कार्स के मुकाबले आगे चली जाती है। और यहाँ पर अपने को मिल जाता है इसका एक रिवर्स का कैमरा। तो फीचर्स सारे आते हैं, ज़रूरत के सारे फीचर्स है, इसीलिए कंपटीशन में आगे बनी हुई है। अब मेन आते हैं इसका इंटीरियर, जो इसको कहीं ना कहीं सबसे आगे रख रहा है। इसके सेल होने का सबसे मेन रीज़न है इसका प्रीमियम लुक और इसका प्रीमियम इंटीरियर। यहाँ से चलते हैं गाड़ी के अंदर तो कुछ इस तरीके से जो है इसका इंटीरियर आता है, कितना खूबसूरत है। ग्रीस कलर का यूज़ हुआ मिलता है। और उस पर तो 2 कलर यूज़ हुए मिलते हैं, वाइट और ब्लैक। यहाँ पर अपने को डार्क सिल्वर मिलता है, जो इस तरीके से आता है। काफ़ी शानदार इसकी ग्रेप हैंडल है और स्पीकर मिलते हैं यहाँ पर अपने को मिलता है इसका लीवर, जो कि आता है क्रोम में। यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORM मिलते हैं, अपने को सेंटर लॉकिंग मिलती है। तो ये इसके फीचर्स और बढ़ गए, जो बाकी कारों में कम से कम आते, कहीं ना कहीं उसमें कॉस्ट कटिंग हुई होती है। अब सीट की बात करें तो क्या इसमें हाइट एडजस्टेबल आता है? नहीं, हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें नहीं आती है। और सीट की बात करें तो सीट आती है फैब्रिक में। और अब चलते हैं यहाँ पर तो पुश स्टॉप बटन आ जाती है। यहाँ पर आती है तो अपने को मिल जाती है इसके लो बीम हाई बीम का बटन। अब आते हैं अंदर गाड़ी के। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग की, तो भाई एक साइड कंट्रोल्स आ रहे हैं, वॉइस कमांड कंट्रोल्स आ रहा है, कॉलर ट्यून कट करने के आ रहे हैं, म्यूट का आ रहा है, मूड चेंज करने का आ रहा है, वॉल्यूम अप डाउन करने का आ रहा है, इन्फॉर्मेशन का बटन आ रहा है, यानी स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स है। तो ये फिर से इसको कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में आगे ले जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसका एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो अपने को मिल जाता है इसका क्लस्टर। ये अपने को मैनुअल और छोटी सी MID के साथ मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि कॉस्ट कटिंग की गई हुई है, लेकिन फिर भी प्रीमियम दिखता है, डिजिटल दिखता है। यहाँ पर अपने को 200 स्पीड मिलती है। यहाँ पर अपने को RPM का एनालॉग मिलता है, सीट बेल्ट, डोर की वार्निंग मिलती है, डोर ओपन से MID मिलती है, जिसके कंट्रोल्स अपने को मिलते हैं यहाँ से इस तरीके से।
भाई ये कुछ यूनिक चीज़ है, ये ना कुछ यूनिक चीज़ें भाई, अलग से यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं MID को कंट्रोल्स करने के लिए। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, इसीलिए मैं फिर से बोलूँगा ये कार कहीं ना कहीं मुझे फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और काफ़ी अच्छी मुझे यह कार लगी है। और प्रीमियम लुक के मामले में यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं इसके वाइपर का कंट्रोल्स, यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स। ये इसके कंट्रोल्स की बात हो गई। यहाँ पर आते हैं टच स्क्रीन पर, तो कुछ इस तरीके से अपने इसका जो है मिलता है मेन्यू होम पेज, जहाँ पर अपने को रेडियो का मिल रहा है, म्यूज़िक मीडिया का मिल रहा है, कॉल का मिल रहा है, कनेक्टिविटी का मिल रहा है, यहाँ पर अपने को एवरेज माइलेज का मिल रहा है, और यहाँ पर अपने को मिल रहा है डिजिटल कैलेंडर विथ डिजिटल क्लॉक। ऊपर भी अपने को टाइम बता रहा है। और यहाँ से अपने जा सकते हैं इसके रेडियो पर, यहाँ से मीडिया पर जाते हैं तो अपने को FM AM ब्लूटूथ USB और AUX के चारों अपने को जो है यहाँ से अपने कंट्रोल्स कनेक्टिविटी के सिस्टम बता रहा है। यहाँ पर आते हैं फिर से बैक में, तो यहाँ से इस तरीके से बैक आते हैं। सेटिंग पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं इस बटन पर सेटिंग का, तो आती है सेटिंग, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, व्हीकल अलर्ट, लॉक कीपैड, व्हील ड्राइविंग, बाकी चीज़ें स्क्रॉल थ्रो सेटिंग वगैरह आती है। म्यूज़िक की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, रेडियो की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं फिर से बैक, इस तरीके से बैक हो गए। अब आते हैं AC बैंड्स पर, तो चारों AC बैंड अपने को अलग अलग पोजीशन किए हुए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। इसके AC बैंड की बात हो गई। भाई ग्लो कंपार्टमेंट की बात करें तो छोटा सा नहीं, 1 और 2 ग्लो कंपार्टमेंट है, यानी अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये शिकायत भी दूर हो गई। ऐसी अपने को मैनुअल तरीके से एडजस्ट करनी पड़ती है। चलो ये हो गया, फिर भी चलो बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियम है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं बोल सकते पर इस प्राइस है इसके हिसाब से शूटेबल है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल गया, एक USB पोर्ट मिल गई, यहाँ पर अपने को 2 कप होल्डर मिल गए, और मिल गया यहाँ पर फ़ोन रखने की स्पेस। ये हो गया। क्रोम इंसर्ट बटन मिल गया अपने को, हैंड ब्रेक में एक पीछे स्पेस भी मिल गई, आर्म रेस्ट इसमें नहीं आता है। और ये हो गया इसका ओवरऑल इंटीरियर, एक बार आप देख लेना इस तरीके से जो है इसका इंटीरियर है, काफ़ी खूबसूरत सा है। जो मुझे ना इंटीरियर अच्छा होना चाहिए गाड़ी का, जब गाड़ी आप चला रहे हो ना पैसे देकर, तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अपने को फील आनी चाहिए गाड़ी की, जो ये कार कहीं ना कहीं आपको देती है। क्लस्टर वगैरह सारे बढ़िया, स्टीयरिंग पर कंट्रोल से, रिवर्स कैमरा है, अच्छी टच स्क्रीन है, और क्या चाहिए, हैजार्ड बटन दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आते हैं तो अपने को मिलता है इसका सनवाइज़र, जिसमें टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पर अपने को मिलेगा 2 एयरबैग मिलते हैं इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर अपने को मिलता है इसका एक वैनिटी मिरर। लाइट नहीं आता है लेकिन ठीक है, अपने को ग्रेप हैंडल मिल जाती है इस तरीके से। तो ये रहे इसके टोटल फ्रंट एंड इंटीरियर की बात इस तरीके से। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो अपने को मिलते हैं इसमें 5 गियर और एक रिवर्स, यानी टोटल 5 और 6 गियर इसमें अपने को मिलते हैं रिवर्स को इंक्लूड करके। अब इंटीरियर की बात हो चुकी है, डेड पेडल भी मिलता है यहाँ पर इस तरीके से, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी अपने को सिस्टम। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। अब यहाँ से चलो अब आते हैं यहाँ पर, तो पीछे के डोर में भी वाइट का यूज़ हुआ मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ कम कर दिया गया है, सिर्फ इतना ही वाइट का यूज़ है, फिर भी बढ़िया है। एक छोटी सी बोतल रखने के हिसाब से। स्पीकर, नंबर 4 स्पीकर इस कार में आते हैं। क्रोम का लीवर आता है, ये इसके डोर की कहानी, पावर विंडो का बटन आता है यहाँ पर। चलो अब चलते गाड़ी के अंदर। स्पेस देखो आपको कम लग रही होगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने सीट को काफ़ी पीछे किया। ये मेरी आदत है कि मैं भूल जाता हूँ उसको फिर से आगे करना। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे भाई चारों सीटों में, ठीक है। इसमें अपने को कप होल्डर नहीं आता है, शायद इस सेगमेंट की लगभग किसी भी गाड़ी में कप होल्डर नहीं आते। बात करते लगभग 260 लीटर का जो इसका बूट आता है, काफ़ी अच्छा है, डेप्थ है। स्पेयर टायर की पोजीशन मिल जाती है यहाँ पर। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये आता है 15 इंच का जो इसका स्पेयर टायर भी आता है। चलो ये टायर की बात हो गई, अच्छा है, सेम साइज़ में ही आता है। हुक वगैरह कोई नहीं है, लेकिन हाँ अपने को लाइट मिल जाती है इस तरीके से यहाँ पर, ये एक अच्छी बात हो गई। पार्सल सेल्फ मिल जाती है, डिफोगर मिल जाते हैं। अब इसको करते हैं ऑफ। अब चलते हैं इंजन पर, और इंजन की बात करते हैं कितने सीसी का इंजन आता है, कितनी पावर के साथ आता है, उसकी बात करेंगे। हुड को ओपन करते हैं यहाँ से इस तरीके से। इंजन की बात करें तो 1197 सीसी की पावर के साथ 81 PS की पावर निकालता है, और 113 Nm का जो है टॉर्क को जनरेट करता है। 4 सिलेंडर आते हैं, और पर सिलेंडर इसमें जो है 4 वाल्व्स आती है, ये अच्छी बात है। इसके जो पहले की गाड़ी आती है उसमें लगभग कहीं 3 सिलेंडर वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें 4 सिलेंडर है, और पर सिलेंडर 4 वाल्व्स है, यानी टोटल 12 वोल्ट्स है, 16 वोल्ट्स है। ये इसकी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर अपने को इंसुलेशन मिल जाता है इसकी वॉइस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसके इंजन की बात कुछ इस तरीके से पूरा इसका जो है सेटअप है। तो 5.5 लाख इसके एक्सो शोरूम बेस्ट मॉडल की प्राइस है, और टॉप एंड की बात करें तो 7,72,000 के करीब इसकी जो है टॉप एंड मॉडल की एक्सो शोरूम प्राइस आती है। तो ये रही कार इग्निस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी जरूर।